हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजित अरोरा। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन। और हम लोग इसको 5 to 10 मिनट के अंदर पूरा है जो देखने वाले हैं। 5 तो नहीं कहेंगे, 10 to 15 मिनट्स विल बी इनफ इसको अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि तीनों ग्राफ को हम एक ही क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं डेटा विजुअलाइजेशन का मीनिंग क्या है। देखिए, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किसी भी डेटा का, आपके पास में डेटा है, आप डेटा के तौर पर एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी डेटा फ्रेम। अब उसको मैं अगर डेटा फ्रेम को एक पिक्चर के थ्रू दिखाती हूँ तो वो चीज़ें मुझे जल्दी अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में भी आएंगी, मैं किसी और को भी उसको अच्छे तरीके से समझा सकती हूँ। तो इसलिए हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं हमारे डेटा का, चार्ट की सहायता से, ग्राफ की सहायता से। तो अब अगर मुझे ये चीज़ पाइथन के अंदर करनी है तो आपके पास में एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है मैटप्लॉट। तो ये जो लाइब्रेरी है इसका हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें पाइथन के अंदर इस चीज को अचीव करना है। अब आपके सिलेबस की बात करें तो आपके पास लाइन चार्ट है जो कि कंटिन्यूअस डेटा, आपके पास में बार चार्ट है जो कि कंपैरिजन के लिए, आपके पास हिस्टोग्राम है जो कि विजुअलाइज करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, इसमें बिन्स विन्स का यूज है जो बेसिकली होता है। तो ये 3 ग्राफ हैं जो आपको बिल्कुल है जो जानने हैं। तो हम लोग यहाँ पर 2D प्लॉटिंग है जो करेंगे, क्योंकि मैटप्लॉटलिब जो लाइब्रेरी है वो आपको 2D प्लॉट्स करके देती है। सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे आपने नमपाई को या फिर पैंडास को इंस्टॉल किया था। तो यू नीड टू जस्ट राइट पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। तो ऐसा करते टाइम आप CMD पर जाकर के करेंगे तो इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और बस आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप जब इसके साथ वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो व्हाट यू नीड टू राइट, आप इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट है जो लिखेंगे। एज PLT ऑप्शनल है, क्योंकि इतना बड़ा लिखने की बजाय आप इसको एक निकनेम दे देते हैं, दैट इज व्हाट PLT, इसलिए हम इस अलियासिस का यूज है जो करते हैं। तो बेसिकली हमारा इस तरीके का कुछ ग्राफ है जो बन जाएगा। खैर ये एग्जांपल लाइन चार्ट का है, बट आपको ये कंपोनेंट्स देखने हैं, क्योंकि हर चार्ट के अंदर उसका टाइटल होगा, उसके Y एक्सेस होंगे, एक्सेस होंगे, तो ये सारी चीजें कॉमन है हर चार्ट के अंदर। ठीक है, तो अब चलिए हम कोई भी चार्ट है जिसको बनाते हैं, और कोई भी में सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे, प्लॉट के साथ में, यानी कि हम लाइन ग्राफ है जिसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखो, लाइन ग्राफ के लिए हम प्लॉट फंक्शन है जिसका इस्तेमाल करते हैं, डॉट लाइन फंक्शन नहीं होता है। हमने कहा इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट का इस्तेमाल किया एज PLT। अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्सेस की वैल्यूज को ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक्स एक्सेस पर कुछ बच्चों के नाम लिए, ठीक है, राम, कोमल, ठीक है। कितने बच्चे आपके पास, 1 2 3 4, तो मैंने 4 ही बच्चों के मार्क्स भी हैं जो डाल दिए। अब सिंपल चीज आपको करनी है प्लॉट, और इसके अंदर हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हैं जिसको डालेंगे। आप भूल मत जाना PLT डॉट शो को यूज करना, क्योंकि अनटिल अनलेस आप शो को यूज नहीं करेंगे तो ग्राफ डिस्प्ले नहीं होता है। तो ये आपके पास में यहाँ पर मार्क्स हैं कुछ इस कदर, इस प्रकार से आ गए। तो अब आप एक चीज जानिए कि यहाँ पर देखो आपके पास राम के मार्क्स हैं, फिर कुछ आप यहाँ पर पाओगे कोमल के मार्क्स हैं, देन आप कुछ यहाँ पर है जो पाने वाले हो, ये टेढ़ी होगी लाइन बट यस, कुछ पूनम के मार्क्स, और यहाँ पर आपके पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला है किसका, हनी का। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में ये मार्क्स हैं जो आएंगे, एक्स एक्सेस एंड देन वाई एक्सेस। अब देखो यही चीज में अगर मैं यहाँ पर प्लॉट की जगह बार लिख दूं तो आप ये चीज पाओगे कि आपके पास बार ग्राफ है जो बनकर के आ जाएगा, ठीक है, वही मार्क्स, राइट। तो ऐसे हम यहाँ पर चेंज कर देंगे, उसी तरीके से हमारा ग्राफ है जो बन जाएगा। तो खैर मैं दोबारा से प्लॉट लेकर के आती हूँ, दैट इज हमारा लाइन चार्ट है जो बन चुका है। ओके, अब हम इसमें छोटी छोटी चीजें हैं जो देख लेते हैं। तो ये चीज आपको जाननी है कि ये एक्स एक्सेस, इधर आपका वाई एक्सेस है, आप उस तरीके से उस अकॉर्डिंग आपकी वैल्यूज देंगे। अब देखो जो हर ग्राफ में कॉमन है, दैट इज व्हाट, लेबल करना उसके वाई एक्सेस को और एक्स एक्सेस को। तो मैंने जैसे यहाँ पर कॉपी कर लिया इसको, और मैं यहाँ पर PLT डॉट वाई लेबल है जो देती हूँ, और मैंने वाई लेबल में लिख दिया मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। और मान लीजिए मैं यहाँ पर एक्स लेबल है जिसको लेती हूँ और उसमें लिख दिया नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो आप एक चीज पाओगे कि जो आपका वाई और एक्स एक्सेस है ना, उस पर लेबलिंग हो गई। तो ये अच्छे से पता चल रहा है कि राम, कोमल ये कौन है, स्टूडेंट्स के नाम है, ये जो वैल्यूज है ये क्या है, मार्क्स है उन बच्चों के, ठीक है। तो लेबलिंग देने से चीज अच्छे से आपको डिस्प्ले है जो हो गए। अब उसके बाद में हम चलते हैं और यहाँ पर अपने पूरे चार्ट को एक टाइटल है जिसको दे देते हैं। तो उसके लिए हम एक टाइटल फंक्शन है जिसका इस्तेमाल करेंगे। तो मैं कहती हूँ PLT डॉट टाइटल। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पर टाइटल में क्लास 12th डेटा 24 25, बस। अब आपके सामने जो ग्राफ रिप्रेजेंट होकर के आएगा उसमें क्या होगा, उसमें ये चार्ट का टाइटल भी है जो आपको डिस्प्ले यूं इस कदर हो जाने वाला है। ओके, सो ये चीज आपके पास बार, लाइन सारे ग्राफ्स में कॉमन होगी। ग्रिड है, ग्रिड से एक चीज है जो आपके पास हो जाएगी, दैट इज व्हाट, कि
जैसे मैंने लिखा plt.grid। देखो क्या होगा, जो चार्ट आपके पास डिस्प्ले हो रहा था ना, अब वो आपको ऐसे बॉक्सेस वगैरह में आएगा, तो इससे अच्छे से पता चल रहा है कि अच्छा ये कौन सी लाइन कौन सी एज पर जा रही है ना। तो आप मार्क्स को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो या डिफाइन कर सकते हो। इट्स बाय डिफॉल्ट आपके पास फॉल्स होता है, तो मतलब ये बाय डिफॉल्ट, मतलब अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। बट अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप या तो ऐसे लिख लो, और या फिर आप यहाँ पर ट्रू भी लिखोगे ना तो भी आपको सेम ही चीज डिस्प्ले होगी, मतलब बॉक्सेस ग्रिड हैं जो आपके पास आएंगे। तो आप इसको फॉल्स दे दो या फिर लिखो ही मत अगर आप यूज नहीं करना चाहते। खैर आगे चलते हैं, और आपको शो फंक्शन भी पता चल गया। एक्स वाई टिक्स में एक अलग लेक्चर में आपको बताऊंगी। अब हम कुछ कुछ और चीजें करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर यूज करती हूँ, लाइन की बात है तो आई एम यूजिंग देयर मार्कर। तो मैंने कहा मार्कर, ओके, तो मार्कर 8 दिया है, तो 8 से क्या चीज हो जाने वाली है, तो आप देखो ये आपको गोले गोले बन के आ रहा है। तो इससे क्या आ रहा है, आपका डेटा और अच्छे से आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। ये आप एनसीईआरटी है जो आपकी, उसके अंदर आपको अलग अलग मार्कर्स के पॉइंट्स आपको दे रखे हैं कि ये कौन सा किसके लिए आप यूज कर सकते हो, तो इसको आप यूज करके देख लीजिएगा। देन हम नेक्स्ट चलते हैं कि हम बाय डिफॉल्ट कलर की बात करते हैं ना, तो दैट इज कमिंग ब्लू कलर। बट व्हाट आई वांट नाउ कि मैं चाहती हूं कि मेरा जो कलर है ना वो आए कुछ अलग, जैसे मैं रेड दे दूं या फिर पिंक दे दूं। ठीक है, तो मैंने कुछ और कलर दिया, तो अब जो मेरा ग्राफ आएगा ना वो मेरा इसी कलर में आएगा जो कलर मैंने यहाँ पर दिया है। तो कलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आप जो है ये यूज कर सकते हो। और आप अगर शॉर्टकट्स देना चाहते हो, जैसे मैं ब्लू के लिए ब्लू ना लिख करके बी लिखूं तो वो ब्लू में ही आएगा, बाय डिफॉल्ट है ये ब्लू। लेकिन अगर मैं सी दूं या आर दूं तो वो उस तरीके से उन कलर्स को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर बस एक ही चीज है कि ब्लैक के लिए आपके पास के यूज होता है, तो आप इसको ऐसे याद कर लो, के फॉर काला, है ना। तो के आपके लिए रिप्रेजेंट करता है किसको, ब्लैक को। ओके, अब आगे चलते हैं। अब देखो आपके पास अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं प्लॉट फंक्शन के अंदर। जैसे लाइन कर रहे हो तो आपके पास आ रहा है लाइन की विड्थ कितनी रखनी है। ठीक है, तो जैसे मैं मान लीजिए लाइन की विड्थ यहाँ पर दे देती हूँ कॉमा डाल करके, और मैंने 2 रखा यहाँ पर लाइन की विड्थ, है ना। तो अब मैं अगर इसको डिस्प्ले करूंगी तो दैट विल बी कमिंग लाइक दिस, कि आपके पास कैसे डिस्प्ले हो जाएगा, थोड़ा सा से इसकी विड्थ इंक्रीज होगी। जैसे मैंने 8 लिख दिया यहाँ पर, तो आप एक चीज पाओगे कि 8 से ऐसे रिप्रेजेंट हो गया आपका डेटा, है ना, मतलब थोड़ी सी लाइन विड्थ इंक्रीज हो गई। ओके, अब लाइन विड्थ के साथ साथ आप जो है लाइन का स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। जैसे आपके पास में बाय डिफॉल्ट आ रही है सॉलिड, ठीक है, तो मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि मेरे पास डैश और डॉट करके लाइन है जो दिखे। तो अब आपको ये लाइन जो डिस्प्ले होगी ना वो कुछ ऐसे होगी। तो ऐसे आप अलग अलग जो है यूज कर सकते हो कि आपके पास सॉलिड इज बाय डिफॉल्ट, ठीक है। जैसे यहाँ डैश डॉट की जगह पर आई एम गिविंग डैश डॉट, तो उससे भी सेम चीज आपको दिख जाएगी बजाय कि आप लिख करके बताने के। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन चारों पांचों का यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट याद रखना है विच इज आपके पास सॉलिड, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पर बात करते हैं लेबल्स की। आपके पास अगर एक से ज्यादा ग्राफ्स हैं, मतलब एक से ज्यादा लाइंस हैं, तो आप लेबल्स ऐसे दे सकते हो। जैसे मुझे क्या करना होगा, कॉमा दे करके लेबल, मैंने यहाँ पर लिखा जैसे मैंने लिखा क्लास 12th A, ठीक है। अब मैं इसको करूंगी तो ये मेरे को कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, पहली बात, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे लीजेंड्स का यूज है जो यहाँ पर करना होगा। अब मैं क्या करती हूँ, plt.legend को कॉल किया, ठीक है। लीजेंड जैसे ही मेरा कॉल हुआ तो अब मेरे पास वो लेबल हो जो मैंने लिखा था ना क्लास 12th दैट इज कमिंग लाइक दिस। इसको अच्छे से देखने के लिए आप एक और काम कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा y, और यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया कुछ और, जैसे मैंने लिखा 45, 5, 36 और मैंने लिखा 89, ठीक है। और मैं क्या कर रही हूँ, इसी लाइन को कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैं क्लास 12 की जगह यहाँ पर लिख देती हूँ साइंस, ठीक है, और इसका नाम लिख देती हूँ मान लीजिए हिंदी लिख देती हूँ, ठीक है, और इसका नाम लिख देती हूँ साइंस। तो यहाँ पर आपके पास साइंस। अब देखो मैं यहाँ पर ये साइंस की जगह अब यहाँ कौन सा लिया था, दूसरा हिंदी लिया था, है ना, होम, एंड देन आपके पास यहाँ पर HINDI। और अब आप देखो कैसे होगा आपके पास। तो अब इसको एक्चुअल मतलब आपको समझ में आएगा कि देखो ये इसके लिए, अब देखो दोनों में पिंक दे दिया मैंने कलर। एक काम करती हूँ, एक में मैं रेड कलर दे देती हूँ, रेड के लिए R भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो अब जो ये लीजेंड्स है ना, अब इनका आपको अच्छे से मिलके, पिंक वाली लाइन इज फॉर साइंस, दिस इज फॉर हिंदी। तो ऐसे करके आपके पास जब मल्टीपल डेटा है ना, तब आपको लीजेंड का एक एक्चुअल मतलब है जो समझ में आएगा। लीजेंड कॉल करना जरूरी है अगर आप चाहते हो कि वो लेबल आपको डिस्प्ले हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको चीज बता दी। बाकी आप इनकी पोजीशंस भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने लिखा अपर राइट, तो मैं अगर यहाँ पर लिखूं अपर राइट, ओहो एक सेकेंड, मैंने लिखा अपर राइट। अब मैं जैसे क्या करती हूँ, पहले तो इसकी लाइन विड्थ है जिसको रिमूव करती हूँ, क्योंकि लाइन ज्यादा होगी तो इसको हम समझ नहीं पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर LOC करती हूँ, ठीक है, LOC इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर
क्या करती हूँ, और सेंटर है जो लिख देती हूँ, ठीक है। तो अब आप एक चीज पाओगे कि आपको सेंटर में ऐसे आप इसकी लोकेशंस है ना जिनको आप बदल सकते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग है जिसको आपको याद रखना है। बाय डिफॉल्ट वो बेस्ट अपने आप से देख लेता है कि भाई कहाँ पर मुझे डिस्प्ले कराना है, ठीक है। बेस्ट बेस्ट पॉसिबल आप कह सकते हो। तो ये चीज थी। एंड आपको ये चीज अब ध्यान रखनी है कि इसमें मार्कर साइज बाय डिफॉल्ट, ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो कि कौन सी चीज बाय डिफॉल्ट है और कौन कौन से पैरामीटर्स आपके पास प्लॉट के अंदर यूज होते हैं जब हमें लाइन की प्लॉटिंग है जो करनी है। अब हम चलते हैं बार ग्राफ के ऊपर। देखो मैंने बार ग्राफ ऑल्दो तो आपको बता दिया है कि ये कंपेयर करता है आपके पास दो डिफरेंट डिफरेंट डेटा को या दो से ज्यादा को, ठीक है। तो कंपैरिजन के लिए इसमें इजी हो जाता है कंपैरिजन देखना। बाकी देखो एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल, ये तो सब वैसे ही आएगा, बट इसमें अलग अलग चीजें हैं कि जैसे कलर मैंने दे दिया और मैं अलग अलग जो मेरे पास बार आ रही है उसमें मैंने देखो कितने बार है मुझे पता है, और मैंने सबको अलग अलग कलर यहाँ पर दे दिए, तो ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा अलग अलग कलर के अंदर आपको, है ना। अब मैं चाहती हूँ एज का कलर, तो एज का कलर फिर आपके पास ऐसे डिस्प्ले होगा। जैसे मैं इसी को कॉपी एंड पेस्ट करती हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास जैसे मैंने उसको डिस्प्ले कराया तो एज का कलर इज कमिंग ब्लैक आपके पास, ठीक है। तो ऐसे आपके पास आ रहा है। तो इसमें आपको ये चीज पता है कि हम के का यूज भी कर सकते हैं, के इज शॉर्टकट फॉर ब्लैक, ओके। तो अब लाइन विड्थ है, इसमें भी पैरामीटर है कि भाई जो आपका एज का जो साइज है उसको आप डिक्रीज इंक्रीज कर लो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। देन आपके पास लाइन स्टाइल है यहाँ पर, तो एज की जो लाइन आ रही है उसको भी आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में चेंज कर सकते हो। अब देखो अगर आप जो है अगर आपने वर्टिकल बार्स की बात करी है तो आपने विड्थ दे दिया 2, ठीक है। तो इट विल बी कमिंग लाइक दिस कि मैंने यहाँ पर कॉमा एंड विड्थ 2 दे दिया। अब इसको थोड़ा सा डिस्प्ले कराते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है उस केस के अंदर जब आप किसका यूज करते हो, बार एच का, यानी कि हॉरिजॉन्टली आपको चीजें डिस्प्ले करानी है। तो मैं एक बार इसको कॉपी कर इसको चलाती हूँ। बार एच में क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसमें मैं विड्थ का यूज नहीं करूंगी, इसमें मैं हाइट का यूज करूंगी, ठीक है। ये आपका एक एमसीक्यू का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो हम हाइट का यूज करते हैं बार एच के केस में, ओके। तो ये भी चीज मुझे समझ में आ गई। बाकी आप देखो ऐसे हर किसी बार की विड्थ को कम ज्यादा कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बार एच इज फॉर हॉरिजॉन्टल, ओके। हाइट इसके लिए हम यूज में लेकर के आते हैं। आप इस तरीके से कम ज्यादा हाइट भी है जो दे सकते हो एज पर जैसे आपने विड्थ दिया था वैसे, ठीक है। तो ये आपके पास में चीजें हुई किससे रिलेटेड, बार ग्राफ से रिलेटेड। अब हम सीधी जंप करते हैं किसके ऊपर, हिस्टोग्राम के ऊपर। अब बढ़ते हैं हिस्टोग्राम की तरफ। हिस्टोग्राम आपका रेंज के समय पर यूजेज होगा, मतलब मुझे बताना है कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में डेटा इतना है, इस रेंज से इस रेंज के बीच में इतना डेटा है, तब मैं हिस्टोग्राम का यूज है जो बेसिकली करूंगी। इसके लिए हम इसको समझते हैं बहुत अच्छे से कि मान लीजिए आपके पास एक डेटा फ्रेम है, एक टेबल है, उसमें कुछ बच्चों के नाम लिखे हैं और उनके नंबर लिखे हैं। अब मैं ये पता करने की कोशिश कर रही हूँ कि किस रेंज में कितने बच्चे हैं जो आ रहे हैं। जैसे आई वांट टू नो कि 0 से लेकर के 33 के बीच में कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स आ रहे हैं। तो ऐसे 2 हैं, तो ये 3 है, ऐसे 1 है, और ऐसे 4 बच्चे हैं जो आ रहे हैं। तो ये जो डेटा हम रिप्रेजेंट कराते हैं ना, ये हम बिन्स के थ्रू कराते हैं। तो इसमें एक बिन्स नाम का पैरामीटर है जो बेसिकली यूज होगा। तो इस तरीके से आपका एक आउटपुट है जो आपको रिप्रेजेंट होगा कि जैसे ये 0 से लेकर के जो मैंने लिखा है 33 है ना, तो ये 32 तक आपको बताएगा। और इसमें कितने हैं, ये देखो 2 बिन्स हैं जो आ रहे हैं, मतलब 2 बच्चे ऐसे हैं। फिर आपके पास ये देखो ये 3 पर आ रहा है। तो ऐसे आपके पास आउटपुट है जो रिप्रेजेंट होकर के आएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको सीधा कॉपी और पेस्ट करते हैं, ओके। सो यस, ओके। सो इसको एक बार तो अब देखो, अब मैंने कहा यहाँ पर 0 से 33, तो आप एक चीज को समझो कि आपके पास कैसे आउटपुट आने वाला है। देखो अब आपके पास जो आउटपुट आएगा ना, दैट विल बी 0 से लेकर के 32 होगा, 33 विल एक्सक्लूड, 32 इन तक चलेगा। अब ये क्या आएगा, 33 से लेकर के 44 तक का, फिर ये 45 से लेकर के 59 तक का, फिर ये 60 से लेकर के 100 लास्ट वाला इसमें इंक्लूड है जो रहता है। ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है। तो ये जो बिन्स दिए हैं 0 से 32, यानी कि 33 विल बी एक्सक्लूडेड, सेम केस यहाँ पर, बट लास्ट वाला विल बी इंक्लूडेड। तो ये रेंज बता देगा कि इसके बीच में इतने बच्चे, इसके बीच में इतने बच्चे हैं। जैसे मान लो मुझे ये जानना है कि 2011 से लेकर के और 2025 तक का डेटा है आपके पास में, तो उस रेंज के बीच में मुझे जानना है कि कितने गर्ल्स इस टाउन में पैदा हुए हैं या कितने बॉयज इस टाउन में पैदा हुए हैं। तो मुझे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन देखना है गर्ल्स का और बॉयज का, है ना। तो तब भी मैं इसका यूज है जो बेसिकली कर सकती हूँ। मुझे केसेस जानने की कोरोना के यहाँ से यहाँ तक कितने केसेस हैं जो हुए हैं, है ना। तो यस, तब भी हम इसका यूज करते हैं। तो ऐसे किस्म के डेटा में हम यूज करते हैं। बाकी देखो बिन्स लगाना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि मान लीजिए आपने यहाँ बिन्स को नहीं लगाया, जैसे मैं बिन्स को हटा देती हूँ, तो देखो वो वाली चीजें तो आएंगी, एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल, ये तो एक अलग किस्सा है, कस्टमाइजेशन तो होगा ही होगा। बस आपको मैं हिस्ट के बारे में बता रही हूँ, हिस्ट फंक्शन यूज होगा और बिन्स इससे इस्तेमाल होते हैं। अब मैंने बिन्स नहीं दिए हैं, तो इसमें जो बाय डिफॉल्ट बिन्स आएंगे ना, वो 10 बिन्स बन करके आएंगे। जैसे अब आप इसका आउटपुट देखोगे तो आपको यहाँ तो 10 बिन है ही नहीं, एक्चुअली में इसमें 10 बिन्स हैं, लेकिन यहाँ बीच में डेटा लाई नहीं करता, तो इसलिए आपको वो बिन्स डिस्प्ले हुए ही नहीं, ठीक है। तो इसने अपनी मर्जी से ये बिन्स आपको दे दिए और बाय डिफॉल्ट 10 बिन्स है जो आते हैं।
इसके बीच में वो डेटा था ही नहीं, इसलिए वो खाली जगह आपके पास हो गई। तो इस कदर इस प्रकार से आपके पास ये बाय डिफॉल्ट बना करके दे देगा। हाँ, आप अपनी मर्जी से यहाँ बिन्स पैरामीटर दे करके, मैंने कहा 4 और अब मैं 4 लिखूंगी तो मेरे को वो जो बिन्स है ना 4 बन करके आ जाएंगे, तो वो अपने आप ही मार्क्स का जो है कर लेगा कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। ठीक है, तो अगर आपने एक रेंज नहीं भी दी तो भी है जो आपके पास काम है जो हो जाएगा, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4, तो इसमें 2 इंक्लूड नहीं होगा, इसमें 3 बट इसमें 4 इंक्लूड आपके पास होगा। 4 लास्ट वाली वैल्यू ऑलवेज इंक्लूड है। जैसे इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए, मेरे पास ये फुटबॉल है ना, तो मैं ये चाहती हूँ कि 0 से मतलब 0 to 19 के बीच में कितनी फुटबॉल्स के नंबर हैं, 20 to 29, 32, 39, 40 से 50 विल बी इंक्लूडेड। तो ऐसे करके आपके पास एक रेंज आ जाएगी। 0 का मतलब कोई बिन डिस्प्ले होगा ही नहीं आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा इसका आउटपुट। बाकी देखो, अगर हम हिस्टोग्राम की और बार ग्राफ की बात करते हैं, तो बार ग्राफ बेसिकली कंपैरिजन है, जिसके लिए हम यूज करते हैं कि हिंदी में कितने नंबर आए, मैथ्स में कितने आए, तो हम एक कंपेयर इससे अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन जब हमें ना एक फ्रीक्वेंसी, एक रेंज को देखना होता है, तब हम इसका यूज करते हैं, किसका, हिस्टोग्राम का। ठीक है, तो ये यहाँ पर बार है, यहाँ पर हिस्टो है, यहाँ पर बार है, यहाँ हिस्टो है, तो ये इंटरचेंज कर लेना चीजें। बाकी ये इसी तरीके से चीजें आपकी होती है। मैंने आपको बताया दैट आर व्हाट 10, तो मैंने कुछ भी मार्क्स यहाँ पर लिखे और मैं अपनी मर्जी से भी बिन्स दे सकती हूँ और अपनी मर्जी से नहीं भी दूंगी तो भी इट्स ओके। आर बिट दोगे तो इनके बीच में 0.9 का स्पेस आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट इट। बाकी देखो, बिन्स आप अपनी मर्जी से 3 ज्यादा कुछ भी, मतलब कुछ भी रेंज भी दे सकते हो, स्पेसिफिकली बता भी सकते हो कि इतने बिन्स मुझे रिप्रेजेंट कराने। अब इसको देखने के लिए आपके पास ये क्वेश्चन आ रखा था, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर है जो सॉल्व करिएगा। ये आपका आया था 2022 के पेपर के अंदर, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व है जो जरूर करिएगा, बहुत ईजी है। टाइटल आपको देना है, इसमें एक्सेस वगैरह सब आपको रखने हैं और सेव करने के लिए सारे ग्राफ, ठीक है। तो इसके लिए मैं यूज करूंगी plt.savefig और मैंने यहां पर दे दिया कोई भी नाम। लेट सपोज मैं दे रही हूं डी ड्राइव के अंदर मेरे पास lovg.jpg या फिर png, कोई भी नाम आपके पास दिया हुआ हो सकता है। तो अब उसमें मेरी ये फाइल है जो सेव हो जाए, तो मैंने इसको जैसे ही ओपन किया तो आप ये चीज पाओगे कि आपका ये ग्राफ है जो यहाँ पर आपको डिस्प्ले ऐसे हो गया। ओके, अब या अगर डी ड्राइव वगैरह कुछ नहीं है तो आप सीधा भी दे दोगे तो भी कूल है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ में इस चैनल को, एंड बाय बाय ऑल।